अभी हम आपको इस ब्लॉग में माइकल जैक्सन के बारे में बताने वाले हैं, अर्थात आज का हमारा विषय है माइकल जैक्सन बायोग्राफी इन हिंदी। माइकल जैक्सन का नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन उनकी जीवन शैली के बारे में हमें नहीं पता, जिस वजह से गूगल पर प्रतिदिन इस तरह के सर्च होते रहते हैं जैसे कि बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 19 अगस्त 1958 में हुआ था। उनके माता का नाम कैथरीन जैक्सन तथा उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था। माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। ये टोटल 10 भाई बहन थे। इनके पिता स्टील मिल में वर्कर के रूप में काम किया करते थे। माइकल जैक्सन बहुत ही छोटी उम्र में संगीत के प्रेमी बन चुके थे। माइकल जैक्सन शुरुआती दौर में काले क्लबों में प्रदर्शन किया करते थे। उसके पश्चात निर्णय सन 1967 में बिग बॉय स्टील टाउन रिकॉर्ड लेबल के साथ रिलीज किया, लेकिन दर्शकों को उनका ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके इस सिंगल में कोई भी दिलचस्पी नहीं लिया। माइकल जैक्सन का विवाह 18 मई 1995 में हुआ था। जब उनकी आयु 35 वर्ष की थी तब उन्होंने लिसा प्रेस्ली से विवाह किया। ये विवाह ज्यादा दिनों तक नहीं चला, जिस वजह से 18 जून 1996 में उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया। उसके कुछ दिनों पश्चात ही उन्होंने डेवी रो के साथ विवाह किया और उनको 2 बच्चे प्राप्त हुए, जिनका नाम उन्होंने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन का नाम दिया। माइकल जैक्सन ने सन 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया तथा उसके पश्चात उन्होंने 1969 में अपना पहला गाना रिलीज किया। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। उनके गाने का नाम आई वॉन्ट यू बैक था। ये गाना उनका बहुत ज्यादा हिट रहा और लोगों द्वारा बहुत प्रशंसा करी गई। उस गाने के हिट होने के पश्चात उन्होंने सन 1970 में द लव यू सेव और इट विल बी देयर नाम के गाने रिलीज किए और यह गानों ने उनके करियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये गाने मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए और लोगों द्वारा पसंद किए गए। इसके पश्चात माइकल जैक्सन ने कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। माइकल जैक्सन सन 1975 में माइकल जैक्सन पिक्चर रिकॉर्ड से जुड़े और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स रख दिया और इसी दौरान उन्होंने 2 और हिट पॉप गाने गाए, जिनका नाम था शेक योर बॉडी तथा एंजॉय योरसेल्फ था और यह गाने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। उसके पश्चात उन्होंने सन 1979 में यूपी के रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था ऑफ द वॉल। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने थे। इस एल्बम की कॉपी मार्केट में बहुत ज्यादा बिकी। करीब 7 मिलियन लोगों ने इनके कॉपी को खरीदा और इसके पश्चात उन्होंने 3 साल बाद पुनः 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था थ्रिलर। इस एल्बम में उन्होंने बीट इट बिली जीन सुपरहिट गाने गाए थे, जिस वजह से वह एक पॉपुलर सुपरस्टार बन चुके थे और इनके गाने कई सालों तक लोगों द्वारा सुनने की और ये थ्रिलर एल्बम सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम में से एक है। माइकल जैक्सन को सन 1984 में थ्रिलर एल्बम के लिए 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1987 में माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल जैक्सन कविता बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, अर्थात वह सबसे ज्यादा अवार्ड उनको मिले हैं। इसके पश्चात उनके नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। माइकल जैक्सन की दूसरी शादी होने के 3 महीने बाद ही उनके पुत्र एवं पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से 8 अक्टूबर 1999 में उन दोनों का तलाक हो गया। माइकल जैक्सन ने अपने भाई के साथ विजय टूर 1984 में हेडलाइन और 2 लाख से अधिक अमेरिकियों को माइकल जैक्सन के एक नई एकल सामग्री का प्रदर्शन किया और यह आखिरी प्रदर्शन था उनका अपने भाई के साथ। उसके पश्चात जब कॉन्सर्ट के टिकट की बिक्री पर विवाद उठा तब जैक्सन ने अपने आय का अनुमानित 3 से 5 मिलियन डॉलर लोगों में दान कर दिया। माइकल जैक्सन कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया तथा उनके नाम पर एक ऐसा भी रिकॉर्ड दर्ज है कि वह दुनिया के सबसे अच्छे डांसरों में से एक है। माइकल जैक्सन कई सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोग उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। माइकल जैक्सन के शव को देखने के लिए लाखों में भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। माइकल जैक्सन सबसे महंगे कलाकारों में आते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको इस ब्लॉग में बताया माइकल जैक्सन बायोग्राफी इन हिंदी। अगर आपको उनके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और यदि आप कोई अच्छा लगा हो तो आपसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें।